हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। और वो थ्योरम क्या है, देखिए। थ्योरम बोल रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और बोल रहा है अगर उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्या है, एक तो पैरेललोग्राम है। ओके, तो हम पहले क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। मान के चलिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और वो बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो उसका मतलब समझिए, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है। अगर आप BD डायगोनल कंसीडर कर रहे हो तो वो AC को दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब क्या हो गया आपको, इधर अगर मैं पॉइंट A लेता हूं तो AO इज इक्वल टू OC हो गया। अगर आप AC डायगोनल को लेते हो तो वो क्या करेगा, BD को दो भाग में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब BO इज इक्वल टू DO। ये हमको गिवन दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ये क्या है, एक तो पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए कैसे करना है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए गिवन हमको दे दिया क्या, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम वो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि उससे इंप्लीकेशंस क्या आता है। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब हमको क्या दे दिया हुआ है, AO इज इक्वल टू CO। हमको क्या दे दिया हुआ है, AO इज इक्वल टू CO। और क्या दे दिया हुआ है, BO इज इक्वल टू DO। BO इज इक्वल टू DO, ये हमको क्या दे दिया हुआ है, गिवन दे दिया हुआ है। अब हमको प्रूव क्या करना है, देखिए वी हैव टू प्रूव दैट ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. तो देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हमको प्रूफ करने के लिए दे दिया गया है कि उसको प्रूफ करो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे सिंपल क्या है, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दीजिए। ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अच्छा, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल करने के लिए हमको क्या चाहिए, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल चाहिए, या तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल चाहिए, नहीं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल चाहिए, है ना, या सप्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस है वो हमको क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो मैंने पैरेलल लाइंस के ऊपर लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में मेरी एक चैनल पे प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे एंगल्स कवर अप किए हैं। अगर आपको थोड़ा भी एंगल्स में डाउट है तो आप वो वीडियो विजिट कर सकते हो, नहीं तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको उस वीडियो की लिंक भेज दूंगा। ओके, तो क्या है, देखिए कोई दो लाइन को पैरेलल करना है तो भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दो तो वो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे, नहीं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो, नहीं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल कर दो। बट कोई तो एंगल इक्वल करो तो क्या हो जाएगा, हम पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो हमको क्या करना है, देखिए मान के चलो हम लोग क्या करते हैं, AOB ट्रायंगल लेते हैं। ओके, AOB ट्रायंगल और COD ट्रायंगल लेंगे और उसको अगर हम लोग कॉन्वेंट कर देते हैं, क्योंकि हमको देखिए AO इज इक्वल टू CO दिया हुआ है, BO इज इक्वल टू DO दिया हुआ है, और ये जो AOB एंगल है ये वाला क्या बन जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो साइड और एक एंगल है हमारे पास, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं ये लोग, कॉन्ग्रुएंट बन जा रहे हैं। किससे, ऐसे S से। तो कॉन्ग्रुएंट बन गए तो सिंप्लिसिटी में क्या हो जाएगा, देखिए दिस एंगल विल बी इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। बट ये क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। AB इज पैरेलल टू CD। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOD और BOC को आप क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो सिंप्लिसिटी में ये एक एंगल बराबर हो जाएगा, तो AD इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो भी हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। वन पेयर ऑफ साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। तो ये जब आप सिंप्लिसिटी में करोगे तो AB इज इक्वल टू CD भी कर दो, तो AB और CD इक्वल भी है और AB और CD पैरेलल भी है, तो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, तो हम लोग चलते हैं प्रूफ में। कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए क्योंकि लॉट ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलरेडी देयर। तो हम ट्रायंगल सिलेक्ट किया कौन सा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्या हो गया, AOB का AO किससे बराबर है, CO के साथ, और AOB एंगल COD एंगल से बराबर है, क्योंकि वो क्या बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOB एंगल किससे बराबर है, COD एंगल से। तो ये था हमारा गिवन, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और फिर क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO। ये भी क्या था, हमारा गिवन था, ये भी क्या था, हमारा
गिवन था। देयरफॉर देखिए क्या हो गया, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के साथ, इसलिए S से S कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो रहे हैं। बट ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या लिखेंगे, बट दिस फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD। इसको मैं ले ले रहा हूं इक्वेशन 1। अल्सो में क्या लिखा, AB इज इक्वल टू CD। क्यों, ये भी क्या आ रहा है, CPCT में आ रहा है ना। AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के CD के साथ बराबर है। तो वन पेयर ऑफ, अब ये इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया आपको, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल गया, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या बोलिएगा, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD आपने किया, फिर नेक्स्ट क्या करना है, सिमिलरली ट्रायंगल AOB इज congruent to triangle COB, okay, and therefore AD is parallel to BC। तो opposite sides are parallel, तो ABCD is a parallelogram, ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।